का शव बरामद हुआ है और कई सवाल खड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने भी एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखा है और प्रबंधन के बदलाव तक की बात कही है और इस तरह की प्रताड़ना की भी उन्होंने भी जिक्र किया है, निष्पक्ष जांच की मांग की है। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, कानून व्यवस्था के संदर्भ में हमने विधानसभा के अंदर भी ये मामला भी उठाया। इसके अलावा और भी जो दूसरे मामले जो कानून व्यवस्था से जुड़े होते हैं उनको उठाया है। और मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ रही नहीं। ये विधानसभा के अंदर हमने ऑन रिकॉर्ड बोला है, विधानसभा के बाहर बोला है। और जिस प्रकार की घटनाओं का ये सिलसिला चला हुआ है, एक के बाद एक घटना हो रही है। और जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, विमल नेगी जो HPPCL के चीफ इंजीनियर थे, कई दिनों से जो गायब थे, मैंने विधानसभा के अंदर इस मामले को जब उठाया, मैंने कहा कि परिवार के लोग चिंतित हैं और कर्मचारियों ने इस मामले को लेकर के बार बार आग्रह किया कि इसमें सरकार इस विषय को गंभीरता से ले और उनकी वो कहाँ हैं इस बात को सुनिश्चित करें, उनको सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अभी जो घटना घटित हुई है और उसके बाद कल शाम को मालूम पड़ा कि भाई उनकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि ये हत्या है या आत्महत्या है। ये भी एक विषय है, ये भी जांच का विषय है। लेकिन लगातार परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे थे, सरकार के पास भी कहा, बाहर भी उन्होंने कहा, पुलिस के अधिकारियों के पास भी बात कही है कि जिस प्रकार से दबाव में उनसे काम लिए जा रहे थे, काम करने के लिए कहा जा रहा था, कुछ काम ऐसे जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी बताते हैं, उन सब काम के लिए उनके ऊपर दबाव लगातार जो डाला जा रहा था, उसके कारण वो बहुत बड़े डिप्रेशन में थे और आखिरकार अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये जांच का विषय है। HPPCL के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने भी सारे मामले को लेकर के मांग की है और जो अधिकारी हैं वहाँ पर मौजूद इस वक्त लगे हैं और उनमें से कुछ अधिकारियों के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सीज बहुत पहले से चली हुई थी। लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि सारे मामले में सरकार गंभीरता से इसकी जांच करे। जांच करने के बाद जो दोषी हैं अगर इसमें, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या CBI जांच की मांग विपक्ष करेगा? क्योंकि पुलिस अभी दो पुलिस जांच कर रही है, शिमला पुलिस भी जांच कर रही है, डेड बॉडी का मामला बिलासपुर कर रही है और परसों वो डेड बॉडी देखी गई थी। कल विधानसभा के अंदर सूचना आती है कि उनकी तलाश की जा रही है। डेड बॉडी परसों मछुआरों के माध्यम से देखी गई। मैं इस बात को लेकर पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये मामला जिस तरह गंभीरता से लेना चाहिए था सरकार को, शायद नहीं लिया गया। और मैं देख रहा था कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने सारे मामले को लेकर के मीडिया के सामने भी अपनी बात कही थी। और आज हमको मालूम पड़ा है कि उनकी पत्नी का जो बार बार इस बात के लिए कहना है, हमसे मिलना नहीं हो पाया, लेकिन जो जानकारियां जो प्राप्त हो रही है उसमें उनका यही कि वो बहुत ज़्यादा दबाव में थे। और इस सिलसिले में मुझे जो आवश्यक लगता है, एक तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और HPPCL बहुत लंबे अरसे से, पिछले लगभग 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही है वर्किंग में, और उनके अधिकारियों के चिन्हित होकर के नाम उजागर हुए हैं सारी कंट्रोवर्शियल वर्किंग में। तो ऐसी चीज़ों में मुझे लगता है कि कहीं दबाव के चलते ऐसे हालात पैदा तो नहीं हुए कि जिसके कारण वो आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। ये भी एक प्रश्न लोगों के बीच में है। तो इसलिए इस सारे मामले को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जांच हो, ठीक तरह से जांच हो, और परिवार की ओर से इस बात के लिए अगर आग्रह आएगा तो निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि इसकी जांच जो है वो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और CBI से जांच होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक लगता है। ये परिवार के लोग जब इस सिलसिले में अगर बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को गंभीरता से सरकार को लेना होगा। सर, जो कर्मचारी है उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा, उसमें बहुत सारे कर्मचारी है, वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी है दबाव बनाया जा रहा था, रात को 2-2 बजे तक जो है वो काम लिया जा रहा था,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जो प्रेशर था और उसके चलते इतना बड़ा जो कदम है वो उन्होंने उठाया है? देखिए, मैं इस बात को लेकर पहले भी कह चुका हूं कि ये HPPCL जो है पिछले काफी समय से कंट्रोवर्सीज में रही है। काम कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ज्यादा समय लेना, दबाव में काम करवाना, ये एक पक्ष अलग है, लेकिन गलत काम के लिए भी दबाव डालना ये भी जांच का विषय है। सही काम के लिए ज्यादा समय काम करने के लिए आग्रह होता रहता है, क्योंकि जो टारगेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पूरा करने के लिए कई बार इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन गलत काम को दबाव डाल करके करवाने की कोशिश करना ये सचमुच में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसमें जो बात आ रही है वो बात ये आ रही है ज़्यादा, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी जांच जो है एक बहुत ज़रूरी है और बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए। और इस बारे में मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि CBI इसकी जांच करे तो मुझे लगता है कि उचित रहेगा। जो अधिकारी वहां पर है, क्या जांच उनके रहते हुए क्या उनको पदों से हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जांच तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकती? ऐसे आशंका कर्मचारियों ने भी जाहिर की है कि वो प्रताड़ना की जाती रही है कर्मचारियों की, इस तरह की आशंका उन्होंने भी जाहिर की और पहले भी विवाद उन अधिकारियों से जुड़े रहे। मैं पहले कह चुका हूँ इस बारे में, मुझे लगता है बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही है HPPCL, उनके अधिकारियों की जहाँ पर पोस्टिंग की गई थी उनकी वर्किंग की वजह से, और बहुत सारे गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत सारे गंभीर आरोप के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मीडिया में सर्कुलेट हुई थी, गुमनाम पत्र भी थे। तो इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन बहुत आवश्यक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। सर, दूसरा मामला भी कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कल भी आपने सदन के भीतर उठाया था भिंडरेवाला के जो पोस्टर और वो लगाए जा रहे हैं। कल भी खर्ड में एक HRTC की बस रोकी है, पथराव हुआ है, मामला लगातार बढ़ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं? सरकार पंजाब सरकार से बात करने में अभी तक उस तरह से गंभीरता नहीं दिखा रही है। मैंने इस संदर्भ में पहले भी विधानसभा के अंदर अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है पंजाब प्रांत के प्रदेश के वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण माहौल को रिस्टोर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। पंजाब के लोग हिमाचल में आएँ, हिमाचल के लोग पंजाब में जाएं और सुरक्षित होकर के और आनंद के साथ वो हिमाचल प्रदेश में अगर घूमना चाहते हैं घूमें, लेकिन कानून व्यवस्था सरकार की जिम्मेवारी है। कोई गलत करता है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक घटना घटी थी हमारी सरकार के दौरान। विधानसभा के बाहर जो है धर्मशाला में भिंडरावाले के पोस्टर लगाए थे और खालिस्तान के नारे लिखे थे। हमने 2 दिन के अंदर कार्रवाई की और जो लड़के थे उनको उठा करके लाए थे पंजाब से। मुझे लगता है कि जहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और अब तो चिंता का विषय हो गया कि हिमाचल के लोग दिल्ली जा रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो बसों को रोका जा रहा है, बसों को तोड़ा जा रहा है और जो हमारे हिमाचल के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। वो चिंतित है सारी चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है कि गंभीरता से इस सारे मामले को लेने की आवश्यकता है। और हिमाचल प्रदेश में भी जिस प्रकार से पंजाब के नौजवान आकर के यहाँ कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। आप आइए, घूमिए, रहिए, आनंद के साथ रहिए, लेकिन कानून तो कानून है। कानून का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ उस बात। थैंक यू।